देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो एक संत हैं, फकीर हैं, तपस्वी हैं। वो साधारण मनुष्य नहीं है, एक प्रधानमंत्री नहीं है। वो साक्षात देवता का रूप धारण करके मनुष्य का रूप धारण किए हैं। तो भगवान ने स्वयं भेजा है कि बीजेपी धर्म को नजर नहीं है, बीजेपी राष्ट्र को एकता करने में लगे हुए हैं। यहाँ पर जो मुसलमान है उसको भी हिंदू मन करके हिंदू की तरह रहना चाहिए। जिस देश में रहे, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जहाँ जन्म लिया है उसको ना खा करके बरगलाए तो काफिर माना जाता है। बाबर ने क्यों कहा था औरंगजेब को स्वयं जेल में बंद? अरे ओवैसी हो कोई भी हो, तुम्हारे को मस्जिद की जगह दी है, तुम मस्जिद बनाओ, वहाँ हिंदुओं को बुलाओ, नहीं आएंगे क्या? मोदी जी नहीं आएंगे क्या? तुम खुद भी तो कुछ करो। अब हिंदुओं ने ओवैसी जो भी बताएगा, उसका दादा भी तो ये बताएगा कि हमने मंदिर शहीद करके वहाँ मस्जिद बनाई थी। कब्जा और जबरदस्ती इंसान हमेशा नहीं कर सकता। हमारी जगह पे कब्जा करके कह रहा हमारी मस्जिद शहीद हो गई। वो तो मंदिर हमारा था, अयोध्या में राम हुए हैं, उनके कौन सा वहाँ पे बाबर पैदा हुए थे। और मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री हमें मिल गया है, ये हमारी खुशनसीबी है। हम आज तक यही कांग्रेस वालों को ही देखते रहे, उन्हीं के प्रधानमंत्री थे, लेकिन पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो सच में सबके साथ है। प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कर दिया। इस पूरे मामले पर लोगों की राय जानते हैं। हमारे साथ गुरुजी जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं इस पूरे होने के बाद कैसा फील कर रहे हैं। गुरुजी, 500 साल टेंट में रहने के बाद आज मंदिर में हमारे भगवान श्री राम विराजमान हुए, क्या कहेंगे? इस समय में सभी समाज को प्रसन्नता से भरपूर मिले हुए हैं और वो तो प्रोत है, क्योंकि जो बहुकाल करिए सत्संगा तब हो ये कछु संशय भंगा। जब निरंतर सत्संग में लगता है तब संदेह दूर होता है। आज संदेह दूर हो गया। जो 500 साल से कई पीढ़ियां चली गई इच्छा देखते देखते, लेकिन आज हम लोगों का सबका सौभाग्य है कि हम अपने आंखों से भगवान को अपने स्थान पर विराजमान पुनर्विराजमान देखेंगे। ये मोदी जी और योगी जी की कृपा से हुआ है। इसलिए भगवान सब में है और भगवान सबकी रक्षा करते हैं। आज हिंदुओं को पहला दिन आज़ादी का दिन हुआ और आज ही दिवाली है, आज ही भगवान हुए। आज़ादी 70 साल पहले नहीं हुआ, आज हो रहा है। गुरुजी, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पूजा करेंगे तो मंदिर में आके ही करेंगे, और मंदिर में आज भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, साष्टांग दंडवत किया, संबोधन भी हुआ, भावुकता नजर आई उनके चेहरे पर, क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो एक संत हैं, फकीर हैं, तपस्वी हैं। वो साधारण मनुष्य नहीं है, एक प्रधानमंत्री नहीं है। वो साक्षात देवता का रूप धारण करके मनुष्य का रूप धारण किए हैं। तो भगवान ने स्वयं भेजा है कि मुझे उद्धार करो, क्योंकि भगवान भी परीक्षा लेते हैं। आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए 70 साल से, क्यों नहीं किए ये काम सब? वही क्यों कर रहे हैं? उनमें इच्छा शक्ति है, कॉन्फिडेंस है। इसलिए हिंदुओं को सबसे पहले अपने देव के आराध्य के लिए मन मिटना चाहिए। ये बताइए कि एक वक्त ऐसा था कि अयोध्या नगरी में कार सेवकों की हत्या की गई, सरयू नदी में खून बहा, लहू बहा। आज उसी मंदिर के ऊपर पुष्प हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई, क्या कहेंगे? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त तीन देखिए तैसी। जब मुलायम सिंह मुल्ला ने गोली चलवाया, इसीलिए उसका नाम मुलायम सिंह मुल्ला रखा गया। जब वो हिंदुओं को केवल ये लोग मुसलमान की वोट के चलते किया है, इसलिए उनको भगवान ने आज किनारा कर रहा है, समझे? कांग्रेस पार्टी कहती है कि ताला तो राजीव गांधी ने खुलवाया था, तो पूरा का पूरा श्रेय मोदी को क्यों है? ताला राजीव गांधी नहीं खुलवाया था, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ने राजीव गांधी को फोन किया था। हमसे सुनो, समझे? जो रज्जू भैया जिस समय में जीप चलाते थे प्रभुदत्त ब्रह्मचारी का, 1952 में इलेक्शन लड़े थे नेहरू जी से, उन्होंने जब कहा और कोर्ट का आदेश हुआ तब ताला खुला। आखिरी में अगर वो ताला खुलवाया उसने क्यों नहीं बनवाया, समझे? इन्होंने तो जानबूझ करके उसको झगड़े का निशानी रख दिया। लेकिन ये तो कहते हैं कि जो बीजेपी की सरकार है वो दो धर्म को लड़ाने की राजनीति करता है। बीजेपी धर्म को नजर नहीं है, बीजेपी राष्ट्र को एकता करने में लगे हुए हैं। यहाँ पर जो मुसलमान है उसको भी हिंदू मन करके हिंदू की तरह रहना चाहिए। जिस देश में रहे, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जहाँ जन्म लिया है उसको ना खा करके बरगलाए तो काफिर माना जाता है।
बाबर ने क्यों कहा था औरंगजेब को स्वयं जेल में बंद, जब उसका पानी डुल गया तब कहने लगा कि पानी दो, तो उसने कहा नहीं, एक समान है। कहने लगा ओ काफरो, एक हिंदू है जो मरे हुए भी अपने पूर्वजों को जल देते हैं, और तुम बेटा होकर के जीते जी मुझे जल के लिए तरपाता है। तो मुसलमान को भी मानना पड़ता है, समझे। मुसलमान भी पहले हिंदू ही थे, ये बने हुए मुसलमान है। ओवैसी कहते हैं कि अपनी आने वाली पीढ़ियों को बताएंगे कि वहाँ पे मस्जिद थी, उसको शहीद किया गया। ऐसा है, ओबीसी जो है ना, उसका अब जब चींटियों के मरने का वक्त आता है तो पंख लग जाते हैं, तो समझे। जय श्री राम। आखिरी सवाल, मोदी जी ने आह्वान किया है कि दिवाली मनाएंगे जोर शोर से, क्या कहेंगे? बिल्कुल मनाएंगे और मना रहे हैं, और असली दिवाली, असली आजादी आज है, जब हमें भगवान ही क्या उनको बेशरम को टेंट में टपक रहे थे और तब नहीं हो रहा था। ये कहाँ थे, सब सोए हुए थे 70 साल से, जानबूझ करके ये नहीं करने देती थी। इसलिए हिंदुओं को जाग रही हैं और जागना चाहिए अच्छी तरह से, हमेशा के लिए जागना होगा। सर धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या कहेंगे, आज मंदिर बनके तैयार हो गया? कांग्रेस तो हर चीज के ताले खोल देती थी, नाम करती थी, लेकिन उनकी ताकत ही उतनी थी, उससे ज्यादा थी नहीं। बीजेपी ने जो करा, पार लगा के छोड़ा ना। इन्होंने कितने लोग मरवाए कांग्रेसों ने, आज वो साथ क्यों नहीं है? आज मंदिर में पूजा क्यों नहीं करवा रहे? आज सारे के सारे इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि बीजेपी के साथ नहीं दे रहे। जब राजा ईमानदार होता है तो गद्दार एक हो जाते हैं, इनका वही हाल है। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा की गई है वो अधूरे मंदिर में क्यों की गई है, ये 2024 में चुनावों का फायदा लेना चाहते हैं। ये सब लोग अपने अपने फायदे के लिए कहते हैं, फायदा लेना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। अरे ओवैसी हो, कोई भी हो, तुम्हारे को मस्जिद की जगह दी है, तुम मस्जिद बनाओ, वहाँ हिंदुओं को बुलाओ, नहीं आएंगे क्या? मोदी जी नहीं आएंगे क्या? तुम खुद भी तो कुछ करो। अब हिंदुओं ने 55,000 करोड़ दान दिया है और 5,000 करोड़ में मंदिर बनना था, उसके ब्याज में बन गया। दिल दिखाया, प्रभु राम के भक्त हैं, प्रभु राम को वापसी लाए हैं। कलयुग में तो आज वनवास कटा राम जी का। कैसा लग रहा है आपको सर? 500 साल टेंट में रहे हमारे भगवान श्री राम, पानी बरसता था, धूप होती थी, क्या कहेंगे? हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमने अक्षरधाम बनते देखा, श्री राम का मंदिर बनते देखा, 100 साल की सदी पलटते देखी। हमारे पूर्वज 500 सालों से इंतजार कर रहे थे, उसका फल, जो रक्त बहाया गया, जो लहू बहाया, उसका फल आज आया है। उसका फल आज देखने को मिल रहा है। आज लगता है कि हम हिंदू हैं। हम हिंदू नहीं हैं, हम सनातनी हैं। हम हिंदुस्तान के नहीं, पहले भारत के हैं। अब दोबारा भारत और सनातन आ रहा है। ओवैसी साहब कहते हैं कि वो अपनी पीढ़ियों को बताएंगे कि वहाँ पे मस्जिद थी, शहीद किया गया है उसे। ओवैसी जो भी बताएगा, उसका दादा भी तो ये बताएगा कि हमने मंदिर शहीद करके वहाँ मस्जिद बनाई थी। कब्जा और जबरदस्ती इंसान हमेशा नहीं कर सकता। हमारी जगह पे कब्जा करके कह रहा, हमारी मस्जिद शहीद हो गई। वो तो मंदिर हमारा था, अयोध्या में राम हुए हैं, उनके कौन सा वहाँ पे बाबर पैदा हुए थे? जहाँ पैदा हुए थे वहाँ जाओ। अभी तो अयोध्या में लिए, अभी तो मथुरा में और काशी में भी लेनी बाकी है। वो कहते हैं कि हमारी मस्जिदों पे कब्जा किया जा रहा है। कब्जा क्यों किया जा रहा है? अपने कब्जे को खाली कराया जा रहा है। हमारा प्लॉट है, हमारे तीर्थ, हमारे भगवान वहाँ पैदा हुए। तुम्हारे कौन सा पैगंबर पैदा हुए? तुम्हारे कौन सा बाबर और औरंगजेब पैदा हुए? हम अपनी जगह ले रहे हैं, उसमें क्या दर्द है? सर आप क्या कहेंगे ओवैसी के जो उलझुल बयान आते रहते हैं उसको लेके? ये बिल्कुल सही नहीं है। एक्चुअली ओरिजिनल तो वो मंदिर ही था। हम सिर्फ उन्हीं जगह, हजारों मस्जिदें हैं, हम तो किसी को नहीं मांग रहे, लेकिन 5 मस्जिदें ऐसी हैं जिन पर कब्जा किया गया, अतिक्रमण किया गया, उनको हम वापस मांग रहे थे, और तो किसी को नहीं मांग रहे। और अयोध्या की जहाँ तक बात है, वो तो कालांतर से सबको पता है कि भाई यहाँ पे श्री राम का जन्म हुआ था। अयोध्या तो है ही श्री राम के लिए, वहाँ मंदिर नहीं होगा तो कहाँ होगा? आप बताइए मुझे। देश का प्रधान सेवक 11 दिन उपवास करते हैं मंदिर परिसर में, प्रांगण में, जहाँ पे गर्भगृह था, वहाँ पे साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के लिए क्या कहेंगे? वो हिंदू हृदय सम्राट है। हमारी आने वाली पुश्तें उनके इस बलिदान को याद रखेंगी। उन्होंने कभी भी इस चीज़ से उन्होंने अपने कंधे नहीं अचकाए कि भाई मैं मंदिर नहीं बनाऊंगा। उन्होंने हमेशा हिंदुओं का साथ दिया है, और मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री हमें मिल गया है, ये हमारी खुशनसीबी है।
हम आज तक यही कांग्रेस वालों को ही देखते रहे, उन्हीं के प्रधानमंत्री थे, लेकिन पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो सच में सबके साथ है। आप ये मत समझिए कि वो हिंदुओं के साथ है, उसने ये फैसला कराकर मुसलमानों का भी भला किया है, ये फैसला करके मुसलमानों का भी भला हुआ है। अब जब झगड़ा नहीं रहेगा, झगड़ा बढ़ाने वाले तो बहुत हैं, 70 साल 150 साल चलता रहे, बट कोई फैसला करने वाला तो हो। उन्होंने फैसला कराया है, मुसलमानों को भी जमीन दी गई है, वो भी अपनी मस्जिद बनाए, हम उनका भी स्वागत करेंगे। योगी जी कहते हैं आज संबोधन में अपने अयोध्या में कि पहले खून की नदियां बहती थी, आज विकास दौड़ रहा है अयोध्या में। और क्या अयोध्या से सिर्फ राम मंदिर से सिर्फ क्या अयोध्या के नहीं पूरे देश का भी विकास होने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ, ईस्टर्न यूपी, पूर्वांचल का पूरा एरिया जो इतने दिनों से विकास जहाँ पर रुका हुआ था, राम मंदिर की वजह से वो एरिया 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा एक दिन, आप देख लीजिएगा। वहाँ देश विदेश से पर्यटक आएंगे, लोगों को कारोबार मिलेगा। आज तक वहाँ से लोग बाहर ही जाते थे, पलायन करते थे, लेकिन अब उल्टा पलायन शुरू होगा वहाँ पर, और यूपी जो है वो देश का नंबर 1 राज्य बनेगा, इससे देखिएगा। एक तरफ हम बात करते हैं देश का विकास होगा, राम मंदिर से अयोध्या का विकास होगा। राजनीतिक पार्टियां कहती है, जैसे अपने तेजस्वी यादव हो गए, तेज प्रताप यादव हो गए, कि मंदिर में जाओगे तो वहाँ लूट लिया जाएगा, अस्पताल बनवाओ, स्कूल बनवाओ, क्या कहोगे? देखिए, अस्पताल स्कूल जब 70 साल जब इनकी सरकार थी, तब आपने कितने अस्पताल स्कूल बना दिए? ना इन्होंने मंदिर बनाया, ना इन्होंने अस्पताल बनाया। एटलीस्ट अभी जब मंदिर बना है, उससे जो विकास होगा, उससे जो पैसा इकट्ठा होगा, उससे हम हजारों अस्पताल बनाएंगे, श्री राम के नाम पे हजारों अस्पताल बना देंगे। उसमें क्या है? अस्पताल, स्कूल, ये सब अलग चीजें हैं। ये मुद्दा एक हमारे हृदय से रिलेटेड है, ये मुद्दा अब सेटल हो गया है। 500 साल ये आप 80% लोग अगर किसी देश के मायूस रहेंगे तो वो देश क्या विकास करेगा? आप बताइए मुझे। आज सच में हिंदुओं की आज़ादी है, आज सच में ये लोग आज़ाद हुए हैं, और अब देखिएगा ये देश कैसे तरक्की करता है। आखिरी सवाल, जैसा माहौल आज देख रहे हैं, आज से पहले कभी देखा आपने? नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। मेरे खुद आंखों में आंसू आ गए हैं। 500 साल की गुलामी ऐसे लग रहा है कि मिट गई है। मुझे सच में इतना भावुक है, मैंने अपने जीवन में नहीं सोचा था कि ये दिन मैं देखूंगा। और धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद योगी जी, धन्यवाद RSS, धन्यवाद हर एक वो कार्यकर्ता जिसने इसमें रत्ती भर भी योगदान दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया भगवान, हमें ये दिन दिखाया आपने, दिल से शुक्रिया।